10 ऑप्शन दिया गया है भाई। 10 ऑप्शन साधारण नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद विसंगति रहेगी तो माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि उसको हम दृष्टिगत रखेंगे। लेकिन दलाल मक्कार का कहाँ उपाय? शिक्षकों की बहाली में खेला करने की तैयारी हो रही थी, तो नीतीश कुमार जी ने कहा खेला कहाँ, यहाँ तो शिक्षकों का मेला हम लगा देंगे। इसमें दलाल मक्कार का कोई जगह नहीं है, एकदम गलती। दुकानें, पदाधिकारी भी एकदम सुखाड़। एक मंत्री को हम भी रहे हैं, हमको भी 5 लाख रुपया मिला होगा, तो 5 लाख रुपया से सामान अपना आप खरीद लीजिए, जो भी मर्जी आपका सामान हो वह खरीद लीजिए। 5 लाख में कैसे बन गया बैडमिंटन कोर्ट, जिम का सामान से लेकर के तमाम तरह की चीजें, जो सुविधा, जो कौन जी तो कहता है हाइड्रोलिक पलंग क्या तो होता है। लेकिन अगर सरकार के खजाने का पैसा विभाग का अगर लग रहा है, ये बिल्कुल ही गलत है और लोकतंत्र में मान मर्यादा के खिलाफ है। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर शिक्षा मंत्री तमाम चीज क्लियर कर दिए हैं, पर अब कई आरोप लग रहे हैं। देखिए, विपक्ष के नेता भी बोल रहे हैं तो सत्ता पक्ष के लोग का भी बयान आ रहा है, खूब पैसे का उगाही होगा। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ जेडीयू के कद्दावर नेता है, एमएलसी है नीरज कुमार। क्या फिर से पच जाएगा पेच? क्या कहिएगा? कहा जा रहा है कि खूब पैसे का उगाही होगा। कैसे होगा? जब पोर्टल में अप्लाई होगा तो गुंजाइश कहाँ बनता है दलालों का? दलालों मक्कारों का तो कोई दवा ये है नहीं, इसमें प्रावधान रहेगा नहीं। 10 ऑप्शन देना है, 10 ऑप्शन में शिक्षकों को अपना ऑप्शन देना है। अब मन लायक हो सकता है, कुछ एक लोगों का नहीं हो, ये अलग विषय हो सकता है। लेकिन जैसे नौकरी के बदले में जमीन नहीं देना पड़ा, पदस्थापन में पैसे का खेल नहीं हो पाया, तो ट्रांसफर में भी नहीं हो पाएगा। और चूंकि यह आवश्यक है, मान लिए बेटियां हैं, बेतिया में है, कोई मोतिहारी में है, कोई नालंदा का घर है, उसका कहीं नवादा घर है, पटना घर है, तो कम से कम अपने जगह पर आ जाएंगी, तो अपने माँ बाप, अपने परिजन के नजदीक आ जाएगी। यह महत्वपूर्ण पक्ष है। और 10 ऑप्शन दिया गया है भाई। 10 ऑप्शन साधारण नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद विसंगति रहेगी तो माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि उसको हम दृष्टिगत रखेंगे। लेकिन दलाल मक्कार का कहाँ उपाय है? वो कहाँ, ई पोर्टल में क्या करेगा? वो पोर्टल में कहाँ उनका गुंजाइश है? कोई पदाधिकारी से लेके किसी को नहीं, सब सुखाड़ में रहेंगे। सुखाड़, एकदम सुखाड़ है, कोई उपाय नहीं है। नहीं, कह रहे हैं कि जो नियमावली बनाया गया उससे शिक्षक लोग भी नाराज हैं, शिक्षक नेता भी नाराज हैं। बीजेपी के एमएलसी नवर किशोर यादव क्या कुछ बयान दिया वो आप जानते नहीं है? देखिए, उनकी चिंता है कि जैसे मान लीजिए शिवहर में एक अनुमंडल है, लखीसराय में एक अनुमंडल है, तो वैसे जगह पर दिक्कत तो हो है, लेकिन उसका सरकार सम्यक समाधान करेगी। एक ही अनुमंडल है और जो प्रावधान उसके तहत परेशानी उसमें है, लगभग 7 या 8 जगह ऐसा परिस्थिति होगी, तो उसका सरकार समाधान निकालेगी। लेकिन व्यापक पैमाने पर शिक्षकों में तो इसके मामले में खुशी है कि भाई हम बेतिया से कम नालंदा तो आ जाएंगे, नवादा तो आ जाएंगे, पटना जिला तो आ जाएंगे, और हर पंचायत में विद्यालय खुला है। तो और बीपीएससी से चयनित शिक्षकों के मेधा पर बहुत लोग सवाल खड़ा करते थे, उनको भी जवाब मिल चुका है। तो इसलिए यार यही ना गठबंधन टूटने का कारण था भाई। शिक्षकों, यह मूल कारण था। शिक्षकों की बहाली में खेला करने की तैयारी हो रही थी, तो नीतीश कुमार जी ने कहा खेला कहाँ, यहाँ तो शिक्षकों का मेला हम लगा देंगे। मेला लगा दिया, और अभी तो फिर चौथे टर्म की बहाली होनी है। कोई चिंता नहीं करें शिक्षक, जब तक नीतीश कुमार जी हैं निश्चिंत रहें। जिन्होंने रोजगार का अवसर दिया वही चिंता करते हैं आपकी। पहला टर्म का कंप्लीट हो गया, दूसरा टर्म कंप्लीट हो गया, तीसरा टर्म का रिजल्ट नहीं आ रहा, चौथे टर्म की बात कर आ जाएगा। चौथा टर्म, तीसरा टर्म का रिजल्ट आ जाएगा, चूंकि जाति सर्वे हुआ, जाति सर्वे होने का आरक्षण के प्रावधान में बदलाव हुआ, तो सारी परिस्थिति के चलते यदि तकनीकी कुछ बाधाएं हैं उसका समाधान हो जाएगा। नहीं, पेज ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर जो नियमावली है उसको लेकर कहा जा रहा है कि पेज फंस जाएगा। नहीं, कोई पेच नहीं फंसेगा। देखिएगा शिक्षक कैसे अप्लाई करते हैं, कितना बड़े पैमाने पर अप्लाई करेंगे, उसी से पता चल जाएगा कि शिक्षकों की मंशा क्या है। अब कुछ एक परेशानी है तो भगवान भी सबको संतुष्ट किए हैं, भगवान भी संतुष्ट नहीं किए हैं। मनुष्य, एक भी मनुष्य ऐसा मिला जो चारों कोना से सुखी हो, तो वैसे लोग कुछ लोग हैं, लेकिन इसमें दलाल मक्कार का कोई जगह नहीं है,
एकदम खत्म। एकदम गलती, दुकानें, पदाधिकारी भी एकदम सुखाड़। नहीं, अब कोई चाहते हैं कि हमको बक्सर से पटना आना है, हाँ। पहला चॉइस दिया, उनको लग रहा है कि नहीं होगा तो कोई दलाल को खोजेंगे, दलाल को पकड़ेंगे कि बक्सर से तो पटना पोर्टल पर करवा पोर्टल पर 10 ऑप्शन दिया हुआ, दूसरे ऑप्शन पर आपका होगा, हम्म, तीसरा ऑप्शन पर आपका होगा। क्योंकि आप लिख के दे रहे हैं, विभाग नहीं दे रहा है, आप दे रहे हैं कि 10 में से कहीं मेरा कर दीजिए, तो 10 में से कहीं हो जाएगा आपका। एकदम निश्चिंत रहे। और जब तक नीतीश कुमार जी हैं तो नौकरी भी बिना पैसे का मिला है, पदस्थापन भी बिना पैसे का हुआ है, ट्रांसफर भी बिना पैसे का होगा। इसमें कोई दलाली नहीं वाली नहीं, बात एकदम नहीं, एकदम गुंजाइश से नहीं है। पदाधिकारी सबको, किसी का दुकान चल रहा है अब, सबका दुकान बंद। पहले चलता था ना भाई, इस ढंग की शिकायतें तो आती रहती थी, शिक्षक संगठन लड़ते रहते थे इसके खिलाफ, और आज तो कोई नहीं कह रहा है। अब ऐसा लोग जरूर है कि नौकरी देने का दावा जरूर लोग करता है, लेकिन वो कहाँ है, वो तो हवा हवाई वाला बात है। कल भी तेजस्वी यादव कह रहे थे कि हमने कहा और हमने करके दिखाया, अब फिर से आरजेडी की सरकार बनेगी, महागठबंधन की सरकार बनेगी। अब उनको वो तो कहे कि हमारे बाद किसी को नौकरियां नहीं मिला, तो श्रम संसाधन विभाग से लेकर विभिन्न जगहों पर जो नौकरियां बहालियां हुई, तो आकाश से आदमी आ गया था और पलायन पर बोल रहे थे। माननीय तेजस्वी यादव जी, हम जानना चाहते हैं आपसे, राजनीति में पलायन होगा? हरियाणा का आदमी बिहार से एमपी बन जाएगा, वह पलायन आपको मंजूर? बिहार के रहने वाले संपत्ति खरीद लें दिल्ली के फ्रेंड्स कॉलोनी में, वो मंजूर? अब बिहार का मेधावी नौजवान अगर नौकरी करने जा रहा है तो पलायन है, ये कैसे चलेगा? राजनीतिक और आर्थिक पलायन पर भी अपना नजरिया साफ करिए। हरियाणा के लोग को क्यों मौका दे रहे हैं? बिहार में एमएलए नहीं थे, बिहार में पॉलिटिकल लोग नहीं है, तो उसको मौका दीजिएगा, नहीं तो पलायन कर रहे हैं। पलायन पर विमर्श होना चाहिए। इसलिए राजनीति में पलायन, और आप आए 18 दिन 17 दिन बाद, स्मार्ट मीटर वाला है कि नहीं? हम कहे थे कि स्मार्ट मीटर उखाड़ के स्मार्ट लाइएगा, मीटर के खिलाफ तो बोल ही रहे कि बहुत गड़बड़ी हो रही है। हम तो कहे थे लेके आइएगा। चलिए केरला, समय है ये आपके पास है, चलिए केरला 100% घरों में हो गया है, और इंडी गठबंधन की सरकार है, चलिए मिलके धरना देंगे कि यहाँ भी गड़बड़ी हो रही है। चलिए तमिलनाडु के अंदर में गड़बड़ी हो रही है, यहाँ तो 33.4% घरों में लगा है, वहां तो 100%। वहां बिहारी नहीं है? वहां बिहारी है कि नहीं? आप पलायन कहते हैं तो जो बिहारी है उसकी चिंता करिएगा ना। तमिलनाडु में बिहारी है, बंगाल में बिहारी है, यूपी में बिहारी है, सब जगह बिहारी है। तो बिहारी के यहाँ लग गया केरला के अंदर में, तमिलनाडु के अंदर में, तो वहां कुछ, चलिए धरना देंगे वहीं पर, सब मिलके धरना देंगे, कहेंगे कि ये बिहारी पर, हम बिहारी को आर्थिक शोषण बंद करो स्मार्ट मीटर के माध्यम से, हम पलायन के खिलाफ है, यहाँ बिहारी रह रहा है, बिहारी के साथ अन्याय हो रहा है, तो यहाँ बोलिएगा बिहारी के साथ अन्याय, और जो अन्याय कर रहा है उसके साथ गलबहियां मिलाइएगा। ये दोनों काम कैसे होगा? एक सवाल और है, तेजस्वी यादव कल देर शाम पटना पहुंचे हैं और पटना पहुंचते ही उन नेताओं पर बरस गए जो नेता आरोप लगा रहे थे कि सोफा लेके चले गए, पलंग लेके चले गए, कह रहे हमारे साथ पास सारा वीडियो है, सब कुछ दिखाएंगे, न्यायालय तक वो रहेंगे। तो न्यायालय ले जाना, न्यायालय में नोटिस करना उनका अधिकार है, लेकिन हम कुछ जानना चाहते हैं। उप मुख्यमंत्री का पद भी एक मंत्री का पद होता है, तो एक मंत्री को, हम भी रहे हैं, हमको भी 5 लाख रुपया मिला होगा, तो 5 लाख रुपया से सामान अपना आप खरीद लीजिए, जो भी मर्जी आपका सामान हो वह खरीद लीजिए। तो 5 लाख में कैसे बन गया बैडमिंटन कोर्ट, जिम का सामान से लेकर के तमाम तरह की चीजें जो सुविधा युक्त। कौन जी तो कहता है हाइड्रोलिक पलंग, क्या तो होता है, हम लोग तो चौकी पर सोते हैं, देखिए यही चौकी है मेरा, ये हाइड्रोलिक पलंगवा पर सोइएगा, ये सब कहाँ से खरीदाया भाई? राजकोष के खजाने का अगर पैसा लगा हाइड्रोलिक ये में पलंग में, तो वह गुनाह है। अगर शौचालय में लगा हुआ था एसी, तो गुनाह है। शौचालय में भी ऐसे था? मैंने हवा सुनते हैं, हल्ला सुनते हैं, हम लोग थोड़े देखने गए हैं, हम थोड़े उसका जन्म पत्री सब चीज का देखते हैं, लेकिन अगर सुनते हैं जो मीडिया में खबरें पोर्टल उटल में चलते रहता है इस ढंग का, तो हमको लगता है तो गुनाह। हाइड्रोलिक क्या होता है भाई? हाइड्रोलिक पलंग का है, सोचिए स्पाइनल का बीमारी हो जाएगा आदमी को, स्पाइनल का रोग हो जाएगा ना। हाइड्रोलिक पर सामान्य जीवन जिए, हमेशा एसी में रहने का आदत रहेगा, पंखा मच्छरदानी भूल जाइएगा, जो हमारी परंपरा रही है, तो बीमारी का शिकार हो जाता है आदमी। तो हमारा कहना है कि ये सब बैडमिंटन कोर्ट, ये किसका पैसा लगा?
ये रोड सुनते हैं कि रोडवो के तो बना है हूं मैं, ये रोडवा कौन बना रहा है भाई, कहाँ से पैसा आ रहा है? कोई एमएलसी बना रहा है, कोई राज्यसभा का है, तब तो बात समझ में आती है। लेकिन अगर सरकार के खजाने का पैसा विभाग का अगर लग रहा है तो ये बिल्कुल ही गलत है और लोकतंत्र में मान मर्यादा के खिलाफ है। चलिए, क्या कुछ कहे थे जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार। अपने तमाम बयानों को सुना। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव तक। धन्यवाद।